व्रजन्तम् व्रजसदं जनाः प्रलवसन्तम् मन्दमवसन्तम् मृदुमधुरवचो मे तुमेति तं प्रबन्धम् गोपाली पानुताली तरुल तबलय ध्वां तुमृग ध्वां तुरालम् वंदे तमहं देवी मिजवरं विमलदल श्यामलं नन्दमाधवम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये मूकं करोति वाचालं पंगुलांगहिते गिरं यद्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जय जय सूर्यनायक जनशोकदायक विनति पाल भगवंता। जय जय सूर्यनायक जनशोकदायक विनति पाल भगवंता। जन सुखदायक प्रणति पाल भगवंता। जन सुखदायक प्रणति पाल भगवंता। जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणति पाल भगवंता। जय जय सूर्यनायक सुखदायक प्रणति पाल कौदुर्यकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कांता। कौदुर्यकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कांता। जन सुखदायक विनति पाल भगवंता। जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक विनति पाल भगवंता। पालन सुरधरोनी अद्भुत करो मरम न जाने
कोई पालन सुरधरे अद्भुत करने मरम न जाने कोई। पालन सुरधरुनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई। पालन सुरधरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई। सो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। 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 शीश मुकुट माथे तिलक कि कुंडल श्रवण बुझा ओ कर मुरली बनवास रे कि भक्तन प्राण धार राधा वर व्रजराज प्रभु कि गोपिन जीवन मूल रसिक विहारी सांवरे सुसदा रहो अनुकूल। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अखिल ब्रह्मांड नायक जगताधार परात्पर ब्रह्म के चरणारविंदों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए सत्संग की पावन सभा में पधारे हमारे विप्रगण उनके चरणारविंदों का वंदन करते हुए सत्संग की पावन सभा में पधारे हमारी भक्त माताएं बहनें उनके हृदय में बैठे उस परात्पर ब्रह्म को प्रणाम करते हुए आज तृतीय दिवस की कथा भगवान के श्री चरणों में कितना पावन निमित्त बनाया है ईश्वर ने। आपकी इस पावन भूमि में साप्ताहिक ज्ञान गंगा यज्ञ संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए आए। इस अपावन शरीर को पावन बनाना है हमारे लिए। ये अपावन शरीर है, इसे पावन हमें बनाना है और पावन बनाने के लिए वही परमात्मा का 2 अक्षर का नाम सभी लोग भाव से लेंगे, क्योंकि नाम ही वो पावन है जो जीव को भव सागर से पार करेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आए 2 बार भगवान का नाम लें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद सभी लोग बोले हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी जय हो। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। खुद को भलो न कर सको, खुद को भलो न कर सको, कहाँ भोर कहाँ सांझ, ओ जग को भलो मनाउती, वो बेस्या रह गई बांझ। कितना सुंदर भाव दिया है मानव जीवन के लिए, ध्यान देना सज्जनों। ईश्वर की असीम कृपा से मानव जीवन मिला है हमारे लिए।
यदि इस बार हम अपने इस जीवन को सफल ना बना पाए तो हमसे अभागा और दूसरा नहीं होगा। संत भी यही कहते हैं, ये शास्त्र भी यही कह रहे हैं, सदग्रंथ भी यही कह रहे हैं कि हे जीव, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ना जाने किन कीट पतंगों की योनियों में हम पड़े हुए थे, आज ये भगवत कृपा हुई कि हमें यह मानव जीवन मिल गया। 84 लाख योनियां भोगने के बाद ये पावन जीवन मिला है सज्जनों। समय बीतता जा रहा है, जो कल का दिन निकल गया वो अब हमारे जीवन में दोबारा नहीं आएगा। इसलिए संत यही कहते हैं कि हे जीव, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ना जाने कितने बार इस जगत में आ चुके हैं, कितने बार इस जगत से जा चुके हैं जिसका हमें भान नहीं है। ये भगवत कृपा हुई है कि हमें यह मानव जीवन मिल गया। ये साधारण नहीं है सज्जनों। आपकी तपस्या का फल है ये कि आपको मानव जीवन मिला है। मनुष्य तो सब हैं, लेकिन मनुष्य कौन कहलाते हैं जानते हो? मनसा वाचा कर्मणा। मनुष्य उसे ही कहलाने का अधिकार है जो मन से पवित्र हो, जो वचनों से पवित्र हो और जो अपने कर्मों से पवित्र हो, वही मनुष्य है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानमानम प्रपद्धते। बहुत जन्मों के बाद ये कृपा हुई कि मानव जीवन मिल गया। अब इसको ना संभाल पाए तो हमसे अभागा और कौन होगा सज्जनों। ये संसार में जो जीव आया है, भगवान कहते हैं कि जन्म दुखम जरा दुखम कि जाय दुखम पुनः पुनः और अंत काले महा दुखम जागृति ही जागृति। ये जन्म ही दुख का कारण है। हे परमात्मा, बस अब इतनी कृपा कर देना कि अब इस जगत में दोबारा हमें जन्म ना लेना पड़े। इसीलिए मानव जीवन मिला है सज्जनों कि खुद को भलो न कर सको कि कहां भोर कहां सांझ, कि खुद को भलो न कर सको कि कहां भोर कहां सांझ। वो जग को भलो मनाउती वो वैश्या रह गई बांझ। कहीं ऐसा ना हो कि एक वैश्या के जैसा हमारा जीवन हो जाए। सारे जगत को आनंद दे रही है, सारे जगत को सुख दे रही है, सारे जगत को आनंद दे रही है, लेकिन खुद का जीवन दुखों से भरा हुआ है। क्यों? कि कोई मां कहने वाला नहीं है। सारे जगत को आनंद देती रही, लेकिन वो वैश्या रहे गई बांझ। बस यही हाल हमारा है। इतना और करना है, इतना और करना है। जिस दिन से जन्म हुआ और मरण तक अभी थोड़ा और करना है। कितना करना है? ध्यान देना सज्जनों, एक दिन इस जगत में हमारा आगमन हुआ था। एक समय वो भी आएगा जब इस जगत से हमें जाना ही है। जितना प्रेम हम अपने परिवार से करते हैं, यदि उतना उससे थोड़ा सा ही प्रेम हमने यदि भगवान से कर लिया तो हमारा उद्धार हो गया। प्रेम ही परमो धर्मा।
प्रेम से बड़ा जगत में दूसरा धर्म नहीं है। ध्यान देना सज्जनों, भगवान कहता है जहां प्रेम है वहीं तो हम आते हैं। अब कैमरा वालों, एक जन कैमरा, ओ भैया जय श्री राधे, एक जन कैमरा चलाएगा, बाकी बार बार नहीं आओ, आप खुद चले जाया करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। संत कहते हैं, ये सदग्रंथ भी यही कह रहे हैं कि एक समय था जब इस जगत में हमारा आगमन हुआ है। ध्यान देना, एक कथा आती है, बड़ा सुंदर भाव है। एक किसी नगर में बहुत सारा जल भरा हुआ था। और उस जल में जो दलदल था उसमें एक बैल फंसा हुआ था, वृषभ। बार बार उस बैल को निकालने के लिए वो सारे नगर के लोग लगे हुए हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जब हमारे अंदर दूसरे जीव में परमात्मा दिखने लगे, उस दिन समझ लेना कि हमारी भक्ति अंदर प्रवेश कर गई है। भक्ति नापने का एक ही मीटर है और नहीं बनाया। मंदिर रोज जाते हैं, तीर्थ बहुत कर रहे हैं, लेकिन अपने मन में, हृदय में जिस दिन दया आ जाए, दीनता आ जाए, सरलता आ जाए, उस दिन समझ लेना कि भक्ति हमारा काम कर रही है। बोलो भक्तो विश्व भगवान की। सिया राम मैं सब जगो जानी, सिया राम मैं सब जगो जानी, सिया राम मैं सब जगो जानी, करहु प्रणाम जोरे जोग पानी, करहु प्रणाम जोरे जोग पानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। तुम्हारे अंदर भी वही है, हमारे अंदर भी वही है। कहाऊ सो कहा जहां प्रभु नाही, लेकिन वो दृष्टि हमारी होना चाहिए, वो मन हमारा होना चाहिए, तभी तो परमात्मा मिलेगा। आज सारे नगर के लोगों ने सोचा ये वृषभ मर रहा है, कहीं ऐसा ना हो हमारे देखते देखते ये जीव दलदल में अपने प्राणों का अंत कर दे। सारे नगर के लोग इकट्ठे हुए, भैया इसको निकालना है, सब निकालने लगे उस वृषभ के लिए। लेकिन वाह, जितना ही उसको बाहर निकालते हैं उतना ही वो बैल दलदल में धंसता जाता है। एक दिन सुबह से सांझ हो गई, लेकिन वो बैल निकलने का नाम नहीं ले रहा। सारे नगर के लोग चिंता कर रहे हैं कि हे परमात्मा, यदि हमने इस वृषभ को नहीं बचा पा रहे हैं तो इसकी पीड़ा भी तो नहीं देखी जा रही है। सब नगर के लोगों ने सोचा कि क्यों ना अपना अपना धर्म लगा दे। सभी लोगों ने अपना अंजलि में जल भरा और भगवान से विनती कर रहे कि हे परमात्मा, आज तक जीवन में जो भी धर्म सत्य जो भी किया हो वो मैं आज इस वृषभ को लगा रहा हूं। ये वृषभ या तो इसको मुक्ति मिल जाए या इस पर कृपा हो जाए। वाह, लेकिन पूरे नगर ने अपना अपना धर्म लगा दिया, लेकिन वो वृषभ न मर रहा है और न निकल रहा है। उसी समय एक डोली निकली, म्याना। उस म्याने में 4 लोग लगे हुए थे। जो उसमें बैठी है उसने यहां भीड़ देखी इकट्ठी,
नगर के लोगों से कहा, बोले भैया ये इकट्ठा क्यों हुए हो आप लोग? वो सब लोग कहने लगे कि देवी, एक वृषभ 2 दिन हो गए हैं, न मर रहा है न बाहर निकल रहा है, बस तड़प रहा है। हम लोगों ने अपना धर्म लगा दिया, लेकिन ओ देवी, आपने अपने जीवन में यदि जो भी धर्म दान पुण्य किया हो तो वो आप भी लगा दीजिए, शायद इस बैंड को मुक्ति मिल जाए। वाह! वो बैठने वाली पछताने लगी और कहने लगी कि वाह, पूरा जीवन निकल गया सारे जगत को आनंद देते देते, कि खुद को भलो न कर सको, कहां भोर कहां सांझ, वो जग को भलो मनाउती, वो वैश्या रह गई बात। वो पछता रही है, वो बैठने वाली डोली में एक वैश्या थी, वो कह रही है पूरा जीवन पाप किया है, सारे जगत के जीवों को आनंद देती घूमती रही, लेकिन आज हमने यदि कुछ धर्म किया होता तो आज इस वृषभ को हम बचा लेते, लगा देते। फिर पछतई है अंत अभागी, मारत गाय नाहरूल लागी। फिर पछतई अंत अभागी, मारत पछतई है अंत अभागी, मारत गाय नाहरूल लागी। फिर पछतई है अंत अभागी, मारत गाय नाहरूल अभागी, मारत गाय नाहेरू लागी। फिर सिवा पछतावे के और जीवन में कुछ नहीं बचेगा। आज वो कह रही है कि पापु अहम पाप कर्मा हम। हे परमात्मा, पूरा जीवन पाप करती रही, सारे जगत को आनंद देती रही, लेकिन आज कुछ भी दान पुण्य नहीं किया मैंने। लेकिन फिर भी आज नगर के लोग कह रहे हैं मैया कुछ तो कर दो। अरे कछु तो दान किया हुआ, भाव कुभाव हो अलग अलग, अरे धोखे से ही हो जाते रे भैया। नेत्रों को बंद किया, मन में पछता रही है। निज कृति करामो जनित फल पायो, निज कृति कर्म जनित फल पायो। अब प्रभु ताहि शरण तजी आयो, अब प्रभु ताहि शरण तजी आयो। कर्मो प्रधानो विश्व करि दाता, कर्मो प्रधानो विश्व करि दाता। जो जस करहि तो तस फल जाता, कर्मो प्रधानो विश्व करि दाता। जो जस करे सो ये तो कर्म भूमि है। वो बेचारी वैश्या सोचने लगी यदि किया होता तो ठीक है, लेकिन आंख बंद कर ली, जल हाथ में लिए है और कह रही है कि हे परमात्मा पापो वहम पाप कर्मा हम। यदि जीवन भर पाप ही किया होगा, लेकिन धोखे से भी यदि कुछ पुण्य हो गया हो तो आज वो पुण्य में इस वृषभ को लगाती हूँ, और जहां ऐसा जल हाथ में लेकर जैसे ही छोड़ा वो वृषभ को मुक्ति मिल गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान।
जय हो। ना हम बसामि बैकुंठे योगिनाम हृदम चाह मद भक्त्याम यत्र गायत्री तत्राम तृष्टति नारदः। भगवान कहते हैं हम कहीं कहां मिलेंगे? अरे मैं तो भक्त के हृदय में रहता हूं। ना हम बसामि वैकुंठे ना हम योगिन हृदम चा मद भक्त्याम यत्र जयंती। वाह रे नाथ। मन में सोचने लगी, जैसे ही मुक्ति मिली और वो विषम मरने के बाद एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ। वाह। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि जिस दिन जन्म से कुछ ही समय बाद उसके माता पिता इस जगत से चले गए। बालक अनाथ हो गया बेचारा, जिसका कोई नहीं है। कभी कभी भगवान के सामने बैठ जाता और कह रहा है कि हे गोविंद, इससे अच्छा तो जन्म ही न दिया होता। न मां है ना पिता है, कोई बचा ही नहीं है। लेकिन कहता है कि हे परमात्मा, मैंने सुना है नन्हा सा तो बालक है कि जिसका कोई नहीं होता उसका परमात्मा हुआ होता। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव। हे नाथ, अब हमारा कोई नहीं बचा है। कह रहा है अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया तो जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया है इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। उद्धार पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में। उद्धार पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में। तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों
दिया से जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इनको जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया से जीवन का सब भार तुम्हारे सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, उद्धार पतन अब मेरा है, भरोसा करके तो देखो भैया, उन्हें सौंप कर तो देखो अपनी बागडोर। यदि यही कहते रहोगे कि ये मैंने किया है, ये मेरा है, मेरा मेरा कहते जीवन निकल गया, लेकिन मेरा नहीं हो पाया पूरा। एक बार उनसे तो कहो कि हे परमात्मा, एक भरोसा एक मन, कि एक भरोसा एक मन के एक आस विश्वास, और एक राम एक श्याम बल कि जातक तुलसीदास। भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपणों, जिसका कोई नहीं होता उसका परमात्मा है, लेकिन विश्वास होना चाहिए। उस बालक को सभी लोगों ने ले जाकर एक संस्कृत विद्यालय में कर दिया, पढ़ करके विद्वान हुआ। जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसने अपनी जन्म कुंडली जब देखी खुद में, यदि भाला लिखते धात्री, यदि भाला लिखते धात्री नचत जरत किंचिता, जो भाग्य में लिखा है वो टल नहीं सकता। एक ब्राह्मण विद्वान ब्राह्मण है, उसने जब अपनी जन्म कुंडली देखी तो उसमें क्या देखा कि पहले जन्म में हम काहत, एक वृषभ की योनि में थे, मुक्ति मुझे कैसे मिली? जब इसने ध्यान में देखा ब्राह्मण ने, तो इसे क्या देखा कि एक देवी जो
डोली में जा रही थी, जिसने संकल्प करके अपना वो पुण्य लगाया था, जिससे हमारे लिए सदगति प्राप्त हुई। वाह, मेरी मां तो नहीं है, लेकिन एक बार मैं उस मां के दर्शन करना चाहूंगा जिस माता ने हमारे लिए ये पावन जीवन दिया है। जननी जन्म भूमश्चो, जननी जन्म भूमश्चो स्वर्गादपि गरीयसी। वो ब्राह्मण बालक सीधा चलते हुए उसी नगर में पहुंचा जहां वो वैश्या रहती थी। अब तो वो वैश्या वृद्ध हो चुकी थी। साकल बजा रहा है कि ओ मैया दरवाजा खोल दो। वो वैश्या तो वृद्ध हो गई थी, जिसको आंखों से नहीं दिख रहा था, जिसका शरीर उठ नहीं पा रहा था, चारपाई पर लेटी है। जहां उसने सुना वो बालक कह रहा है, ब्राह्मण बालक, ओ मैया दरवाजा खोल दो। पहली बार किसी ने मां कहा है, उसके तो कान तरस गए थे कि जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, और नहीं तो जननी बांझ भल वृथा गवावत नूर। हे मां दरवाजा खोल दो मैया। उस वैश्या ने कहा, बोले भैया जो भी आए हो बता देना, अब यहां कोई ग्राहक नहीं आता, मैं बूढ़ी हो गई हूं। इसने समझा कि कोई ग्राहक आया होगा हमारा पता लेकर, वैसे ही तो है। अब किसी और घर में चले जाओ, यहां दरवाजा नहीं खोलेगा। वो कह रहा है कि मां एक बार दरवाजा खोल दो, हमें तुम्हारा दर्शन करना है। वृद्धा उठी और जहां दरवाजा खोला तो रामानंदी तिलक लगा हुआ है, कमंडल लिए है, जनेऊ डला हुआ है, शिखा में गांठ लगी हुई है, त्रिकांड विद्वान का तेज अलग दिख रहा है। हाथ जोड़ के वो वैश्या कहने लगी कि ब्राह्मण देवता, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। उस बालक के नेत्रों से आंसू बहने लगे, ब्राह्मण बालक, और कह रहा है कि मां कि जननी जन्म भूमश्चो स्वर्गादपि गरीयसी। ओ मैया तूने तो मुझे ये पावन जीवन दिया है, एक बार तुम अपने चरणों को स्पर्श कर लेने दो। वो पीछे हट गई, कहने लगी पापो हम पाप कर्मा, हम पूरा जीवन पाप किया है। नहीं नहीं ब्राह्मण देवता, वो कहने लगा कि मां क्या मैं तुम्हें मां कह सकती? पूरा जीवन जो मां कहने के लिए, सुनने के लिए तरसती रही, आज उसने कहा कि बेटा पहली बार किसी ने मुझे मां कहा है, कौन हो तुम? वो बालक कह रहा है कि मैया याद करो, एक वृषभ को तुमने अपना दान पुण्य लगाया था, वो कौन सा पुण्य था? आज मैं उसको सुनना चाहती हूं। बहुत समय की बात हो गई थी, कितने समय पहले पुण्य लगाया है उस वृषभ, उस वैश्या ने। मैया मुझे ये बता दो, ब्राह्मण बालक कह रहा है कि वो कौन सा पुण्य था जिसके लिए आपने हमारे लिए ऐसा परम पद मिला है कि मानव जीवन मिल गया। बड़ी ही भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभो ग्रंथनो जस गावा। ओ मैया, वो वैश्या को ध्यान आ गया, वो कह रही थी हाँ हाँ मैंने पुण्य लगाया था, लेकिन वो कौन सा पुण्य था? अरे मैं तो पाप के दलदल में पूरा जीवन निकल गया। बेटा मैंने कभी कोई दान पुण्य नहीं किया, लेकिन हाँ इतना हुआ था
कि हमारे यहाँ बहुत से ग्राहक आया करते थे। एक जोहरी आया था, वो एक तोता लेकर आया पिंजड़े में। जोहरी तो चला गया लेकिन उसका पिंजड़ा यहीं छोड़ गया। भैया फिर बोले वो तोता पड़ा हुआ था। रोज सुबह सुबह जब मैं स्नान करके आती थी तो वो तोता बोलता था, जय श्री राधे, जय श्री राधे। राधे राधे का उच्चारण किया करता था वो तोता। श्रवणम कीर्तनम वंदे स्मरणम पादो सेवनम। 9 प्रकार की भक्ति बताइए। कौन हूं तो पकड़ लो रे भैया। जहां कथा हो रही हो, हमने यदि श्रवण कर लिया तो वो हमारी भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम वंदे स्मरणम पाद सेवनम। अब स्मरण भी है, भले भैया घरे बैठे, लेकिन हमें पता है कि जा नहीं पाए। आज हमें भागवत में जाना था, आज चिंतन तो लगा है, स्मरण तो हो रहा है, जाप तो हो रहा है। वो तोता रोज राधे राधे बोलता था और बाद में एक श्लोक रोज बोलता था। वो गीता का श्लोक था, यदा यदा ही धर्मश्च। मैं रोज नहा के स्नान करके एक बार नहीं 2-2 बार वो श्लोक का पाठ करता था। मैं 2-2 3-3 बार जब तक श्रृंगार करती थी वो तोता बोलता ही रहता था। तो मैंने अकेला श्रवण किया है। वाह। और मैंने जिस दिन आपको वो पुण्य लगाया है वो वही पुण्य था जो मैंने गीता का एक श्लोक रोज सुना करती थी, वही दान मैंने किया था। अब ध्यान देना, सत्संग का कितना बड़ा प्रभाव है। जब एक तोते के सत्संग से जीव को उद्धार मिल गया, फिर हम और आप तो साक्षात बैठे हुए हैं रे भैया। ऐसे के लगत के सुनत रहेंगे कथाएं, न नरियल में बैठ के सुनने पड़ी, फिर का मतलब की निकली बताओ। अभी मान जाओ तो अच्छा है भाई। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। रामो कृपा बिनु कोलब न सोई। रामो कृपा बिनु कोलब न सोई। रामो कृपा बिनु कोलब न सोई। रामो कृपा सठ सोद रही तब संगति पाई। सठ सोद रही संगति पाई। सठ सोद रही तब संगति पाई। सठ सोद रही संगति पाई। परस परस उदास सुहाई। परस सुहाई। परस परस उदास सुहाई। सठ सुध रही सत्संगति पाई। ध्यान देना सज्जनों, ये कर्म भूमि है। आज राजा परीक्षित सुखदेव जी से यही पूछते हैं कि बाबा 7 दिन बचे हैं, 7वें दिन हमारी मृत्यु है, तक्षक नाम का सर्प काटेगा। आज सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के ऊपर कृपा किया, परीक्षित को माध्यम बनाया, जो भागवत रूपी गंगा आज हमारे घर घर में संपूर्ण जीवों को उद्धार कर रही है। जानते हो भागवत साधारण नहीं है, साक्षात भगवान श्याम सुंदर का स्वरूप है।
उद्धव ने कहा था, बोले प्रभु आप जा रहे हो, लेकिन आपके जाने के बाद कलयुग आ रहा है, तो कलयुग के जीवों का उद्धार कैसे होगा? भगवान श्याम सुंदर उद्धव को वरदान दिया, बोले उद्धव कलयुग में जीवों को हमारा दर्शन तो नहीं होगा। क्यों? वो दृष्टि बना ही नहीं पाएंगे वो, लेकिन शब्द के माध्यम से जीव के कर्णों को अमृत के समान मानकर हमारी गुणानुवादों को जो सच्चे भाव से श्रवण करेगा, उसे मेरे दर्शन का पुण्य लाभ मिलेगा। और उद्धव स्वकीय मम प्रविष्टम, मैं साक्षात भागवत में समा रहा हूं। जो जीव सच्चे भाव से भागवत का दर्शन करेगा, उसे ही मेरे दर्शन का पुण्य फल प्राप्त होगा। आज परीक्षित जी कहते हैं, बोले प्रभु आप तो एक बात बताइए, वो कौन से भक्त होंगे जो परमात्मा बार बार इस पावन वसुंधरा पर नरलीला करने आया करता है? सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहने लगे, बोले परीक्षित तुमने जगत कल्याण के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है। जानते हो, जिन भक्तों ने अपना समर्पण कर दिया भगवान के लिए, समर्पण जरूरी है, बगैर समर्पण के भगवान नहीं मिलेगा। क्या था उन पांडवों के पास, क्या था मीरा के पास, क्या था गोपियों के पास? मीरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोरे, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो सर्वस्व ओई रे। मेरा इस संसार में कोई नहीं है। आज सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित जानते हो, भगवान ने पृथ्वी और संपूर्ण जगत के जीवों के उद्धार के लिए 23 बार अवतार लिया है। 24 अवतारों का वर्णन सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कहते हैं। सबसे पहला परमात्मा की लीला हुई कि भगवान शंख चक्र अंबुज गदा की वनमाला अभिराम, और पीतांबरधारी तुम्हें की बारंबारो प्रणाम। नारायण की नाभि से ब्रह्मा का अवतार हुआ। पहला, दूसरा, पृथ्वी के उद्धार के लिए 12 भगवान के रूप में इस जगत में आए। तीसरा, ऋषियों की सृष्टि को नारद के लिए इस जगत में अवतार दिया। चौथा, धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से नर और नारायण का अवतार हुआ। पांचवा अवतार माता देवहूति के यहां कपिल भगवान के स्वरूप में हुआ, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का निर्माण किया था। छठवां अवतार अत्रि के यहां पुत्र बनके आज दत्तात्रेय के रूप में हुआ था। छठवां अवतार रुचि की पत्नी आकृति के यहां यज्ञ स्वरूप में भगवान ने अवतार लिया। आठवां अवतार राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से भगवान ने ऋषभ देव का अवतार लिया। आठवां अवतार भगवान कहते हैं, सुखदेव जी बोले जानते हो, आठवां इस अवतार में ऋषियों की प्रार्थना पर महाराज पृथु के रूप में इस पावन वसुंधरा पर पधारे। 10वां अवतार जब त्रिलोकी समुद्र में डूबने लगी, तब भगवान मत्स्य यानी कर्म बन के भगवान ने अवतार लिया। कहते हैं 11वां अवतार समुद्र मंथन के समय में भगवान ने मोहिनी का रूप धारण करके, ये 11वां अवतार है। 12वां अवतार जो मोहिनी का स्वरूप था, अमृत लेकर आए हुए थे। 13वां अवतार अत्रि कहते हैं भक्तों की रक्षा के लिए नरसिंह के रूप में भगवान इस पावन वसुंधरा पर पधारे। 15वां अवतार कश्यप माता के यहां अदिति से वामन के रूप में भगवान पधारे। एक 14वां अवतार 15वां अवतार है।
और 16वां अवतार ब्राह्मणों की रक्षा के लिए परशुराम के रूप में इस पावन वसुंधरा पर पधारे। 18वां अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम राम और लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के स्वरूप में हुआ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और 19 और 20वां अवतार जो है भगवान कृष्ण और बलराम के रूप में हुआ। और 21वां अवतार शनकादिक मुनियों के उपदेश के लिए हयग्रीव हंस के स्वरूप में हुआ। सनकादिक ऋषि मुनियों को उपदेश देने के लिए 22वां अवतार हयग्रीव के रूप में हुआ। कलयुग 23वां अवतार आने पर मगध के बिहार में राजा अंजनी के पुत्र बुद्ध के रूप में हुआ। और 24वां अवतार कलयुग के निकट आने पर विष्णु के रूप में यश नामक ब्राह्मण के यहाँ अवतार लेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ये 24 अवतारों की कथा भगवान ने श्रवण की आई। जानते हो सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, भगवान के अवतार लेने के एक नहीं अनंत कारण है। राम जन्म के हेतु अनेका, परम क्षेत्र राम जन्म के हेतु परम विचित्र राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, परम क्षेत्र परम विचित्र एक अवतार का वर्णन करते हैं महात्मा कश्यप और माता दिति। अब एक बात ध्यान से सुनना भैया, महात्मा कश्यप और माता दिति बड़ी विडंबना है संसार में। संतान कैसी पैदा करना है ये माता पिता के कर्म और धर्म पर निर्भर करता है। असमय का किया हुआ भोग। यहां सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं कि प्रभु पूरा जीवन तपस्या करते रहे महात्मा कश्यप और माता दिति अपने स्वामी की सेवा करती रही, लेकिन महात्मा कश्यप के यहां ऐसे दुर्दंत राक्षस पैदा हुए। बोले हाँ, हमारे मानव जीवन में जो कर्म और धर्म हमारी संस्कृति में ये शास्त्र बताते हैं, असमय का किया हुआ भोग जिससे ऐसी दुर्दंत संतानें पैदा हो रही है। गर्भ धारण करने का भी समय मुहूर्त हुआ करता है। किस योग में आपको बच्चा इस जगत में आएगा वो आप पर ही निर्भर है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आज समय संध्या का समय चल रहा है। माता दिति बाबा कश्यप संध्या के समय पूजन करने के लिए बैठ रहे थे और माता दिति हाथ जोड़ के कहने लगी, बोली बाबा स्वामी आज मेरा मन बड़ा चंचल है। महात्मा कहने लगे क्या बात है देवी? माता दिति कहने लगी कि आज पूरा दिन तो हम भक्ति में लगे रहे, लेकिन अभी हमारा मन बड़ा ही चलायमान है। ना भक्ति में मन लग रहा है, ना कहीं मन लग रहा है। मैंने जब से आपको देखा है, आपके स्वरूप को देखा है, आज संध्या के समय माता दिति कामुक्त हो गई और कह रही है कि स्वामी मेरा मन वैसा ही है जैसे जंगल में एक हिरनी हुआ करती है, मेरा मन। महात्मा कश्यप कहने लगे देवी ये तो जानती हो तुम, अभी ये संध्या का समय चल रहा है, ये काम वासना के लिए उचित नहीं है।
देवी, क्या तुम्हारी बुद्धि आज सिर्फ भगवान से इतनी हट गई कि तुम्हारे अंदर काम प्रकट हो गया? ये संध्या का समय चल रहा है, जानती हो इस समय में, संध्या के समय में भगवान के यहाँ लिए रोज सभी माताएं अपने घर के सामने दीपक रहा करती हैं, रंगोली डाला करती हैं। तुलसी इस संसार में कि सबसे मिलियो धाय, कि तुलसी इस संसार में कि सबसे मिलियो धाय, और ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। वो कह रही है ये संध्या का समय चल रहा है देवी, इस समय तुम्हारा मन भगवान के चिंतन में लगना चाहिए। संध्या का समय है, भगवान शिव के गण सबके घर पर जाकर के सब पर कृपा बरसाते हैं। माता दिति कहने लगी कि हे नाथ, हम पर कृपा कर दो, आज के बाद फिर ऐसा कभी नहीं होगा। आज मेरा मन मेरे बस में नहीं है। माता दिति ने जहां ऐसा बार बार कहा, भगवान महात्मा कश्यप भी आखिर क्या करता, अपनी धर्म पत्नी की मनोकामना पूर्ण करने के लिए, क्योंकि पति भी धर्म का पालन करने वाले थे ये तो। एक नारी व्रत सब नर चारे, एक नारी व्रत सब नर चारे, मन बचो क्रममति अनुसार, मन बचो क्रममति अनुसारी। एक नारी व्रत एक नारी व्रत सब नर चारे, ते मन बचो क्रममति अनुसारी। वो तो पति भी धर्म का पालन करने वाली माता आज भगवान महात्मा से कहने लगी, कश्यप बाबा आज मेरा मन चंचल है, आखिर होता क्या सज्जनों, असमय का किया हुआ भोग। महात्मा ने बहुत समझाया कश्यप ने, लेकिन कश्यप भी बेचारे क्या करते, अपनी धर्म पत्नी की इच्छा को अवहेलना नहीं कर पाए। और महात्मा कश्यप ने बहुत समझाने के बाद भी माता दिति से कहने लगे, बोले देवी शायद ये समय चक्र ठीक नहीं चल रहा है। जानती हो जितना जीवन भर हमने तपस्या और पुण्य कमाया है, एक पल के पाप में सब कुछ समाप्त हो जाएगा। जन्मो जन्म मुनि, जन्मो जन्म मुनि यतनो कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहे आवत नाही, अंत राम कहे आवत नाही। पूरा जीवन भक्ति करते हैं, लेकिन अंत में मरते समय राम नहीं निकला मुंह से। आज महात्मा कश्यप कह रहे, बोले देवी यही हाल हमारा हो रहा है, मान जाओ। हुई है वही जो राम रचि राखा, ओ कोकर तर्क बड़ा वही साका। आखिर महात्मा कश्यप ने माता दिति के लिए आज रति दान दे दिया।
बोलो भक्तवत्सल भगवान। लेकिन जब काम समाप्त हो गया दोनों के मन में, माता दिति के मन में, तो महात्मा कश्यप ने स्नान किया, अर्चन बंदन किया, भगवान से क्षमा मांगी कि प्रभु पापो हम पाप करवा हम। भगवान, माता दिति को पछतावा हो रहा है, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, लेकिन कर क्या सकते थे। आखिर आज महात्मा कश्यप के यहाँ माता दिति के द्वारा ऐसे दुष्ट राक्षस पैदा हुए जिसका नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप था। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आए अब परीक्षित जी खेलने पहले जाओ और बता दो प्रभु कि वे को हते दोई जो राक्षस बन के आए। महात्मा कश्यप और माता दिति को इतना बड़ा संकट कैसे आया। सुखदेव जी कहने लगे परीक्षित जा भी अच्छी पूछ लिया आपने प्रश्न कि ये दो कौन हैं जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बन के आए।